शिमला में आवारा कुत्तों का मामला गर्मा गया है। दरअसल बीते दिन शिमला में 3 बच्चों को कुत्तों ने लहूलुहान कर लिया था। एक बच्चे के पिता ने जहां विरोध स्वरूप नगर निगम शिमला कार्यालय के बाहर धरना दिया, तो वहीं नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में भी आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं इस मामले को लेकर आज समाजसेवी नथुराम चौहान ने नगर निगम शिमला महापौर का इस्तीफा मांगा है और कहा कि यदि आप कुत्तों से शिमला को निजात नहीं दिला सकते तो आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बीते 1 साल के दौरान शिमला शहर के अलग अलग अस्पतालों में कुत्तों व बंदरों के काटने के 2700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इससे खासकर बच्चे व महिलाएं शिमला में घरों में कैद होकर रह गई है। शिमला में रोजाना 8 से 10 मामले बंदरों के काटने के आते हैं और नगर निगम प्रशासन इस पर हाथ धरे बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि महापौर से अगर कुत्तों और बंदरों की समस्या का हल नहीं हो रहा है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि कल एक नेशनल मुद्दा बना है, पहले अभी जम्मू का चला हुआ था कुछ दिन पहले, पर कल अचानक एक ऐसा मुद्दा आ गया हिमाचल प्रदेश से जो उससे भी बड़ा मुद्दा बन गया है। तो उसके क्योंकि एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स एक ऐसा संगठन है जो बहुत जल्द और बहुत तुरंत कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। रातों रात हमें शिमला आना पड़ा और आप सबको प्रेस वार्ता में बुलाया। आप सब लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे, उसके लिए भी आप सबका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, दुश्मन का हमें पता है कि दुश्मन है, उसका पता है कि गोली मारेगा, बारूद से उड़ाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पर एक जो हमारे साथ में चल रहा है, जिसे हम सबसे वफादार भी कहते हैं, उसका क्या पता कि कब वो नोच डाले। ऐसा ही मामला कल शिमला में आया कि एक 8 साल के बच्चे को कुत्तों ने 7-8 कुत्तों के झुंड ने नोचा और शिमला जैसे देवभूमि कहे जाने वाले संवेदनशील राज्य के लिए ये बहुत दुखद बात है, बहुत पीड़ादायक बात है ये। उसके बाद ना केवल ये हुआ बल्कि उनके पिताजी को मेयर ऑफिस के सामने अनशन पर बैठना पड़ा। शुक्र इस बात का मनाएं कि जान बच गई बच्चे की। एमसी क्या कहता है शिमला कि आप एक डॉगी एक कुत्ते को शायद गोद लो और गार्बेज का बिल माफ कर देंगे। मतलब शिमला वासी, मतलब हिमाचल वासी कुत्ते के कमाई खाएंगे क्या? मेयर साहब को हो क्या गया है? उम्र कितनी 60 से ऊपर होगी क्या उनकी? 60 गया क्या? बिल्कुल ही कुत्ते की कमाई खाएंगे अब? हद है। हमने पता किया 32 बीघा जमीन शिमला में पड़ी हुई है क्रिश्चियन समाज की शायद, और उसमें कुछ नहीं, जो हाईकोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब उनके साइन उस पर होने, अगर एमसी वाले लिख के दे ठीक है 10 बीघा जमीन दे दें। हमारे शिमला में हमारी जो टीम है इन्होंने कहा है कि हम वहां रखवाली करेंगे, हम अपना एनजीओ बना देंगे, वहां पे शेल्टर बना देंगे। खाने को ऐसे भी दे रहे हो वैसे भी दे रहे हैं, ये पुण्य का काम है, देंगे। मेयर साहब आप अपने गार्बेज की कमाई अपने पास रखें, उसकी जरूरत नहीं है, पर जो देना चाहिए आपको वो तो दे दीजिए। आप एक लेटर इश्यू कीजिए, 32 बीघा जमीन है, उसमें से 10 बीघा जमीन हम दे देते हैं और उसके ऊपर शेल्टर हम लोग बना देंगे, उसमें खाने पीने की सारी हमारी टीम वो व्यवस्था कर लेगी, ताकि किसी और बच्चे की जान ना जाए, हम ये चाह रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, आज के बाद बंदर की वजह से, कुत्ते की वजह से किसी व्यक्ति की जान अगर शिमला में गई, मेयर के खिलाफ पहले एफआईआर हम दर्ज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, छोड़ेंगे नहीं हम उन लोगों में से नहीं कि आप केवल कह देना और वो सब कर देना। एक और बात, कोई भी व्यक्ति मेरे किसी भी शब्दों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ले, मैं पार्टीबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं, ना मुझे उससे कोई जरूरत ना मुझे कोई मतलब रहता है। आज हम लोग एंटी करप्शन के नाते यह कह रहे हैं, अगर मेयर बीजेपी का होता तब भी ऐसे कहते हैं, मेयर किसी और का होता तब भी हम ऐसे कहते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।